सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। लगातार जिस तरह से वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। इनकी मांग है कि वक्फ जो संशोधन बिल है वो ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ ओवैसी समेत तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका कहना है कि वक्फ जो बिल है वो रहना चाहिए। इस पर बात करेंगे, क्या मांग है, क्यों है? हमारी मांग ये है कि वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। क्योंकि ये जो है, जब भारत की जमीन है तो भारतवासियों को ही मिले, ना कि मुसलमानों को मिले। मुसलमान पाकिस्तान जा चुके हैं, अब उनकी जमीन नहीं रही। भारत माता की जय। अच्छा, तो एक तरफ तो मोदी जी मुस्लिमों के लिए सौगात दे रहे हैं, मोदी जी तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है फिर? ऐसा है कि वो राजनीतिक आदमी है, हमें केवल अपनी जमीन से मतलब है और सच्चाई के साथ है। वक्फ बोर्ड यहाँ से बंद होना चाहिए, हर सूरत के अंदर बंद होना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। आपकी क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, तो लगातार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वक्त संशोधन बिल के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट। हमारी मांग यही है कि जो ये अनैतिक बोर्ड बना हुआ है उसको रद्द किया जाए। अच्छा, बस। तो ये रद्द कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, तो गवर्नमेंट संशोधन बिल लेकर आई है ना? हाँ, उसमें संशोधन होना चाहिए। अच्छा, वो असंवैधानिक तरीके से उनको वो दिए अधिकार दिए गए हैं, वो समाप्त होने चाहिए। अच्छा, ये चीजें संशोधन हो रहा है तो प्रोटेस्ट क्यों? संस्था सबकी है, संस्था का कोई ऐसा नहीं है, संस्था सबके लिए। लेकिन वो उसमें जो असंवैधानिक कानून वो दिए गए हैं अधिकार, वो खत्म होने चाहिए। तो वक्फ बिल तो बहुत पहले से है, अब बहुत पहले से अब खत्म होने चाहिए ना। पहले से है, पहले से विरोध नहीं था, वो अपना काम कर रहे थे। अब लोग जाग रहे हैं, पता लग रहा है, तो वो अब खत्म होना चाहिए। एक तरफ तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, आप लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यवस्थाएं सबके लिए है, संस्थाएं सबके लिए है, लेकिन कुछ असंवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं वक्फ बोर्ड को, वो खत्म होने चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। अच्छा, क्यों बंद होना चाहिए? होना चाहिए। ये जब हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान का ही रहना चाहिए ना। दो बिल्कुल बांट रखे हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता की दो हिस्सों में क्यों बांट रखा है? जब ये हिंदुस्तान है तो पूरा की जमीन की रजिस्ट्री इनका कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मोदी जी तो मुस्लिमों की एकता की बात कर रहे हैं, ईद की सौगात दे रहे हैं। ईद की सौगात दे रहे हैं, वो बढ़िया बात दे रहे हैं। तो पर यहाँ जब रह रहे हैं तो यहीं का ही करो ना, बाहर का क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो वो तो सबको एक कर रहा है, ये दोगलापन एक कर रहा है। अच्छा, तो दोगलापन कौन कर रहा है? दोगलापन ये जो वक्फ बोर्ड बना रखा है ना, वक्फ बोर्ड बना रखा है, ये दोगलापन है। तो ये तो बहुत पहले से। कहाँ से है? पहले से कौन? पहले से नहीं है वो। कौन लेके आया? पहले कौन लेके आया? आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी तो बताया होगा कौन लेके आया वक्फ बोर्ड? वक्फ बिल तो बना था। कहाँ? तो किसने बनाया था ये? कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्यों बनाया था? जरूरत नहीं है, नहीं है। तो वो कह रहे हैं खत्म नहीं होने देंगे। सर, फिर सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? क्या मांगे भैया, क्या कहना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए। वक्फ बोर्ड भंग होना चाहिए। अच्छा, वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड नहीं है, ये माफिया बोर्ड है। अच्छा, हाँ, मैं कहता हूँ इसका जरूरत क्या था? इसका जरूरत क्या था? और जब इसका जरूरत है तो भारत में संविधान की क्या जरूरत था? अच्छा, जब एक संविधान, एक चुनाव, एक प्रधान होना चाहिए तो फिर इसका वक्फ बोर्ड की जरूरत क्या था? अच्छा, नहीं था ना। अच्छा, और था तो फिर वक्फ बोर्ड ही देश चलाएगा, संविधान की जरूरत नहीं है। हैं? तो इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड ये बोर्ड नहीं, माफिया बोर्ड है। ठीक है, यदि हमें सनातन बोर्ड नहीं मिलता है तो वक्फ बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। कोई भी बोर्ड नहीं होना चाहिए। एक संविधान पूरा देश में लागू होगा। हाँ, इस पे कोई दूसरा काम नहीं होगा। मैं कहता हूँ हमारी कोई चीज मुसीबत होती है, मैं कोर्ट जाता हूँ, पुलिस के पास जाता हूँ। कोर्ट कहाँ जाऊँगा जब कोर्ट ही उसकी गुलाम हो गया? जब इलाहाबाद कोर्ट को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका था, उस टाइम वक्फ बोर्ड तो कानून से ऊपर हो गया ना।
तो एक तरफ तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम एकता की कहाँ एकता? तो ईद की सौगात दे रहे हैं ना मोदी जी। क्या चीज सौगात दे रहे ईद हैं? की सौगात दिए है ना। सौगात क्या दे रहे हैं? मैं कहता हूँ कि जब जो कानून जो कोर्ट को नहीं छोड़ सकता है, हमारे घर को बाकी हिंदू भाई घर को क्या छोड़ेगा? हैं? इसीलिए कहता हूँ इस देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू भाई भारत आए थे, क्या उसका जमीन पाकिस्तान में नहीं है कि नहीं है? उसका जमीन के जायजा लेने के लिए कौन वहाँ गया है? कोई गया नहीं गया ना। जो हमारे देश छोड़ के पाकिस्तान चला गया हो, उसकी जमीन के जायजा लेने के लिए वक्फ बोर्ड क्यों है भारत में? ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये कांग्रेस के दिया हुआ वो टुकड़ा है जो कि मुसलमान भाई इसको लेकर ढो रहा है। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये पूरा अधिकार है हिंदुओं को भारत में रहने का, और यहाँ का पूरा कानून भारत ने हिंदू ने ठिका नहीं ले रखा है सिर्फ मानने के लिए। सिर्फ संविधान का ठिका हिंदुओं ने नहीं ले रखा है मानने के लिए, क्योंकि सबको मानना पड़ेगा। जब मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड दो समुदाय के बीच में था, वक्फ बोर्ड दो समुदाय के बीच में था, उसको पूरा समाज पे क्यों थोपा गया था? क्यों थोपा गया था? और थोपा जाए तो फिर कहाँ जाएगा और समाज? हम कहते हैं हमको तो अगर सब मिलजुल के रहे तो क्या दिक्कत है? क्यों रहेगा? मैं कहता हूँ जो चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू में लिखा था, उस संविधान में संशोधन इन लोग ने क्यों किया? और किनको पूछ के किया था? क्या ये लोग एमएलए का हक है कि संविधान को जैसे मर्जी पलट दो? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग की क्या मांग है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप भैया क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं ये भंग होना चाहिए। अच्छा। और वक्फ बोर्ड ने जो गुंडागर्दी कर रखी है ना, शायद ऐसा कहीं भी नहीं। अब आप देखो, जो ही जमीन देखी वही वक्फ बोर्ड की, जो ही जमीन देखी वही वक्फ बोर्ड की। ये कहाँ का क्या हिसाब किताब है? और उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। अगर किसी पे कब्जा भी कर रही है तो उसकी सुनवाई भी नहीं है वक्फ बोर्ड की। तो इसलिए हम तो कहते हैं भंग होना चाहिए। तो मोदी जी तो मुस्लिम हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, सरकार बीजेपी की है, फिर आप लोग को प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों? मोदी जी तो हमेशा कहते आए हैं सबका साथ सबका विकास। तो वो किसी से कोई भेदभाव कोई कर रहे हैं मोदी जी? अच्छा। मोदी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एक रह रहे हैं लोग बाग में, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बताओ, कोई हो रही है तो बता दो, कोई तंग हो रहा है तो बता दो, कोई मुसलमान तंग हो रहा है तो बताओ। ये बेखाओ खाएगी, ये वक्फ बोर्ड, ये ओवैसी ये आग लगा रहे हैं देश को। सबसे ज्यादा ओवैसी बदमाश है, सही बता दो। ये उग्र रूप बनवा रहे हैं लोगों का बेखाम खाई, ये आग लगा रहे हैं। ये कभी भी आप देखना, ओवैसी हमेशा मुसलमानों के बारे में बोलता है, सबका साथ विकास की कभी बात नहीं करता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी मांग है कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल खत्म होना वो चाहिए। तो कह रहे हैं खत्म नहीं होने देंगे। क्यों नहीं? वो लोग भी तो प्रोटेस्ट किए थे। हम करके रहेंगे। जय श्री राम। हम राम के वसन जय करवा के छोड़ेंगे। राम की धरती है, ये होगा ही होगा। नहीं है, ये राम की धरती है, ये राम की धरती है। जिस तरह हिंदुस्तान के टुकड़ा करने के लिए जिन्ना जी ने कितना चाल खेले, कितना कूटनीति खेले, उसका स्वरूप अभी ओवैसी जी है। लेकिन ये ओवैसी जी के मनोकामना पूरा नहीं होने देंगे। हम भी हिंदू है, हमारा भी अधिकार है भारत में उतना ही, जो कि देश बांट के देश छोड़ के चला गया उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। उसका जमीन का कोई जायजा नहीं है। वो जमीन सिर्फ भारत सरकार का है, वो कोई वक्फ बोर्ड की नहीं हो सकती है। यदि वक्फ बोर्ड की होगी तो हमारा भी जो पाकिस्तान से हिंदू भाई आया है वो जमीन कहाँ चला गया? आज जो वहाँ के मंदिर की हालत देखते हैं, मंदिर में मीट शॉप खोला जाता है, अधर्म किया जाता है। आज बताओ ऐसी मस्जिद में जो कि हिंदू भाई वो उल्टा सीधा कब्ज किया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार आप देख सकते हैं जिस तरह से, क्या मांग है आप लोगों की? वक्फ बोर्ड भंग करो। वक्फ संशोधन बिल, तो ये तो पास बिल पेश होने वाला है ना, तो फिर प्रोटेस्ट क्यों? मुसलमान इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, हम इसको नहीं पास होने देंगे। ना उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट हुआ है ना, पहला प्रोटेस्ट तो उन्होंने किया ना आके, उसके बाद हम आए ना। मोदी जी तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। तो हिंदू मुस्लिम की एकता की, अब तो हिंदू भाई भाई है। अब हिंदू भाई है। अब हिंदू भाई है, हिंदू मुस्लिम भाई नहीं है। हिंदू भाई। ईद की सौगात किसने दिया? ईद की सौगात तो दिया है, तो ईद की सौगात तो वो तो प्रधानमंत्री होने के नाते वो सबको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो वक्फ बोर्ड की बात है ना, हम जमीन वो हमसे क्यों ले रहे हैं? वो हमारी जमीन पे अवैध कहाँ क्यों करते हैं? कहाँ उन्होंने जमीन ले लिया है? सरकारी जमीन अवैध
बाथरूम होते हैं, टॉयलेट होते हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे वो अपनी मस्जिद कौन से जगह पे कब्जा हो गया? आज गंगोलपुरी में जाओ, सुल्तानपुरी में जाओ, नांगलोई में जाओ, जितनी भी वहाँ पे टॉयलेट थे, बाथरूम थे, सरकारी अस्पताल थे, वहाँ पे धीरे धीरे एक छोटा सा पहले वो दरगाह बनाते पूरा। पहले कब्जा नहीं होता था, जब से बीजेपी आई तब से ही कब्जा हो गया। पहले से भी हो रखा है, पहले से इससे ज्यादा हो रहा था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए पहले घर का बच्चा जब घर का रास्ता भूल जाए, जब वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता। अब जब भूल गए थे, जब वापस आया तो उसे भूला नहीं कहा जाएगा। आपकी मांग है कि वक्त बोर्ड पहले होता था वक्त बोर्ड बंद करो। लगातार जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड, वक्फ संशोधन बिल खत्म होना चाहिए। आप एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए।